अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बेटा 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ मैंने डील किए। बेटा वो कॉन्सेप्ट्स क्या थे? वो कॉन्सेप्ट्स ये थे, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम की कितनी टाइप्स में कन्वर्जन होती है, और आज हमने ये सीखना है कि कैसे कंप्यूटर आपकी दी हुई इनपुट को एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिसको वो समझता है। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है और कोई लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता। बेटा तो आज हमने कन्वर्जन सीखनी है। अब पहली बात तो ये कि हमने कितने सिस्टम्स पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ा है हमने डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10, ऐसे था। सेकंड नंबर सिस्टम बेटा हम लोगों ने पढ़ा है बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2। मैं जानबूझकर बेसिस लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए बेटा। और थर्ड नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, उसका नाम था हेक्साडेसिमल, जिसकी बेस 16 थी बेटा। ठीक है जी। अब हम लोगों ने करना क्या है, हमने हर एक सिस्टम को बाकी दोनों सिस्टम्स में कन्वर्ट करके देखना है बेटा। फॉर एग्जांपल कि अगर बेस 10 में कोई चीज आती है तो बेस 2 में कैसे आंसर निकलता है, बेस 2 में आती है तो बेस 16 में कैसे आंसर निकालेगा कंप्यूटर। इसी तरीके से बेटा बेस 2 से वापस बेस 10 का भी हम सीखेंगे, बेस 16 से वापस बेस 2 का भी सीखेंगे। आप मेरी बात भी कर रहे हैं ना बेटा कि अगर आप कंप्यूटर को डेसिमल देते हैं वो कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है, देन सॉल्व करने के बाद आंसर तो उसने आपको आपके सिस्टम में देना ना। पहले इस बात को समझें बेटा। देखिए अगर आप 2 + 2 लिखते हैं हमेशा 4 आंसर आता है। इस 4 की जगह पर कभी भी आपको ऐसे 4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिस लैंग्वेज में इनपुट देनी है उसी में आउटपुट आनी चाहिए। सो हमारे पास भी यही सीन है ना बेटा। ऐसा तो नहीं ना है कि उसने अपने आप को समझाने के लिए आपकी इनपुट को बेस 2 में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन जब आपको जवाब स्क्रीन पर डिस्प्ले करने की बारी आई अब उससे कन्वर्ट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, डबल कन्वर्जन होती है। जैसा कि आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर थे प्रीवियस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जब वो बाहर जाया करते थे तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर होता था। फॉर एग्जांपल अगर चाइना चले गए, अब चाइनीज प्रेसिडेंट जो है अगर वो चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रहा है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को समझ में नहीं आएगा। तो हमारा जो ट्रांसलेटर है पहले उस चाइनीज लैंग्वेज को इंग्लिश में या उर्दू में कन्वर्ट करके हमारे प्राइम मिनिस्टर को समझाएगा, देन हम उसको जवाब देंगे अपनी जुबान में और हमारा ट्रांसलेटर वापस उसको चाइनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको समझाएगा। तो दोनों चीजें देखनी होती हैं, डबल कन्वर्जन होती है बेटा। ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा हम लोग बेस 16 से बेस 10 की तरफ कन्वर्जन भी सीखेंगे और वापस बेस 16 से बेस 10 की तरफ कन्वर्जन भी सीखेंगे। यानी मैं आपको बता दूं हमने बहुत सारी कन्वर्जन सीखनी है, रेडी हो जाओ बेटा। सबसे पहली कन्वर्जन जो हम सीखने लगे हैं उसका नाम है डेसिमल से बाइनरी। रिपीट कीजिएगा बेटा मेरे साथ, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम सबसे पहले स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है। कि अगर आप कोई नंबर्स डेसिमल देते हो, डेसिमल नंबर्स कौन से होते थे जरा देख लेते हैं। डेसिमल नंबर्स होते थे बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये मैंने डेसिमल नंबर्स लिख दिए हैं। अगर आप इनमें से कोई कंप्यूटर को इनपुट दोगे तो उसको तो समझ नहीं आएगी, उसको समझ आनी है बाइनरी। और बाइनरी में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, या 0 या 1। तो वो कैसे ट्रांसलेट करता है, कैसे कन्वर्ट करता है, इस चीज को हम आज समझते हैं बेटा। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, साथ ही उसकी बेटा कन्वर्जन सीखते हैं। अच्छी सी एग्जांपल करते हैं ताकि बेटा आपको उसकी समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया 27, उसकी बेस है 10। अब सबसे पहली बात तो आपने देखनी है कि बेस 10 है तो डेसिमल है, डन, गुड हो गया। अंदर नंबर चेक कर लें, एक 2 है बेटा, एक 7 है। आप देखें कि कहीं आपके एग्जामिनर या पेपर बनाने वाला आपके साथ गेम तो नहीं खेल रहा, उसने गलत सवाल तो नहीं दिया होगा। तो पहले चेक करेंगे 2 इधर है, 2 है बिल्कुल, 7 भी इधर मिल जाएगा आपको, डन हो गया। इसका मतलब है ये सवाल सही है। अब बारी आ गई है इस नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने की। किस नंबर सिस्टम में बेटा, बाइनरी नंबर सिस्टम में। वो अभी जवाब हमने ढूंढना है बेटा। रेडी हो जाए, हम स्टार्ट करने लगे बेटा। इसमें से बड़ा अच्छा पेपर बनता है बोर्ड के अंदर, एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बेटा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का मेथड सीखें। सॉल्व किसे करना है, 27 को।
27 को सॉल्व करना है ना बेटा। ओके, करना किसमें है, बेस 2 में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलसीएम कैसे लेते होते थे। एलसीएम कैसे लेते थे याद है आपको? चलिए एक दिखाते हैं। मुझे एलसीएम लेना है हमने 2 के साथ। आप जरा सीख लें जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता बेटा, आपने 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर आए 27। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर आए 27। अब ऐसा तो नंबर है कोई नहीं, क्योंकि पॉइंट्स से तो हम डरते नहीं है। सो ऐसा करें 13 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर क्या आ गया 26। सो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट ये है कि जिस नंबर तक हमने पहुंचना होता है, अगर वहां तक तो कोई एग्जैक्ट फिगर बन रहा है, जैसा कि अगर 28 होता, आप 2 को 14 से मल्टीप्लाई करते 28 आ जाना था, लेकिन अब 27 तो आ नहीं सकता। तो अब हम 27 से नीचे वाला जो नंबर होगा वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो देखें 2 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएं, 26 आंसर आ गया। आना क्या चाहिए था 27, आया क्या है 26। तो रिमाइंडर कितना बच गया बेटा 1। फाइन हो गया बेटा। अब आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूं बेटा। हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया है 13 से, आना 26 गया है, आना 27 चाहिए था, रिमाइंडर क्या बच गया बेटा, रिमाइंडर बच गया 1। फाइन हो गया बेटा। आपको ये सारी समझ आ चुकी है। अब अगेन है जी 2 से 13 तो आना नहीं है, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करके 12 लेके आए, फिर एक बच गया है। फाइन बेटा, यहां पर आप लिखें 1। देन अगेन बेटा जी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, अब कुछ भी नहीं बचा, आप यहां 0 लिख सकते हैं बेटा। अगेन बेटा जी 2 1 2 है, अब 1 बच गया। ये अब आपने क्या किया है, अब आपकी ये डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, मजीद ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने रिमाइंडर लिख लिया है बेटा जी। लेकिन अब आप देखें मैंने रिमाइंडर के लिए बेटा माइनस का साइन नहीं यूज किया, इसको डैश कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी लाइन है, इसको माइनस नहीं समझना बेटा, नहीं तो ये ना हो आप यहां से 13 -1 आगे 12 लिखना स्टार्ट करते हैं, गलत हो जाएगा बेटा। अब बारी है इसका आंसर लिखने की। तो जरा आंसर लिखते हैं बेटा, जरा देखें, ब्रैकेट लगाते हैं आंसर के लिए। ओके, आंसर लिखते हैं इसके अंदर। अब आंसर लिखने का तरीका सीखें बेटा। हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, या तो हम यहां से यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं, इस साइड से इस साइड की तरफ, या तो हम लिख रहे होते हैं बच्चा, या फिर हम उस साइड से इस तरफ लिख रहे होते हैं, बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर लिखें, पहला है 1, दूसरा 1 है जी, तीसरा 0 है बेटा, फोर्थ फिर 1 है बच्चों, फिफ्थ फिर 1 है। सो ये आपका अब क्या हुआ है, देखें बाइनरी लैंग्वेज आ गई है। इसमें कन्वर्ट करना था, बाइनरी में ही करना था ना बेटा, तो आपने इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर पूछा जाए कि 27 का बाइनरी क्या होती है, तो आप कहेंगे 11011। ओके, आपको समझ आ चुकी है बेटा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कौन सा मर्जी क्वेश्चन ले लें, लेकिन बेटा होना इन नंबर्स में से ही चाहिए, चाहे बड़ा नंबर हो चाहे छोटा हो बेटा, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेथड बच्चों यही होगा। ध्यान हो गया बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा। मैं आपको रिपीट करता हूं एक दफा, करना क्या है, सिर्फ 2 से एलसीएम लेना है और रिमाइंडर्स को उठाकर कॉपी कर देना है यहां पर। अब एक पॉइंट मैंने आपको ये भी कहा था कि आप यहां से ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। फिर बेटा अगर आप यहां से ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर 1 पहले यहां आएगा, यानी फिर इधर से भी उल्टा होगा। ठीक किया, यहां से यहां आ रहे हैं तो ऐसे है, यहां से यहां जाएंगे तो फिर आउटपुट में भी ऐसे आपने लिखना है बेटा। ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह एक न्यू कन्वर्जन की तरफ मूव करेंगे बेटा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह डायनामिक वर्ड्स बेटा। अल्लाह हाफिज़।